जय हिंद दोस्तों, वेलकम on our channel. Let's feel it. We are Team Impact, and now we are here in this beautiful nature to discuss the aspect of life, the three different aspect of our life. जैसे कि naturality of our life, which will represented by Miss Anonymous, and again second phase of the life, its objectivity of life, it is also represented by Anonymous, and the third phase of life, that's surrounding of life, it is also represented by Anonymous. So we are consider ourselves Anonymous. So देखते हैं कि जीवन में ये तीन अलग अलग फैक्टर किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप दोनों से ही, क्योंकि आज बड़ी खूबसूरत सुबह है और मैं आप लोगों से जो है ये बातचीत करना चाह रहा था। तो आप मुझे बताइए कि हम आखिर यहाँ पर हैं क्या, मतलब क्यों हैं यहाँ पर, क्यों आपको लगता है कि हमारे यहाँ होने का क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर क्यों सोचा हमने ऐसा? I think we are here to make our lives better, wonderful and special, because I believe that everyone is not perfect, and I think we are gonna try to make ourselves perfect. Exactly. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ मिस एनोनिमस मैम, कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम नेचुरलिटी को, आर्टिफिशियलिटी को, ठीक है, उसकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति जो है, उस चीज़ को समझें। तो ज़िंदगी से नेचुरलिटी किस तरह से जुड़ी हुई है? व्हाट डू यू थिंक, आखिर क्या लगता है आपको कि नेचुरलिटी का कितना और किस तरह से हम अपने जीवन में देख सकते हैं एस्पेक्ट? देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ जैसी है, मतलब नेचुरलिटी जैसी है, जैसे ही नेचर ने बनाई है, हमें वैसे ही रहने देनी चाहिए। हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को ज़बरदस्ती आर्टिफिशियली बना रखा है बिना बात की। क्योंकि देखा जाए तो आखिर क्यों हम एक बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है? आखिर क्यों हम एक वाइल्ड एनिमल को एक सिविलाइज्ड बनाते हैं? या फिर आखिर क्यों हम मतलब सोच नहीं पाते, थिंक नहीं कर पाते कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मोर देन 30,000 एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड पे, तो हमने ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन वैल्यूज़ को ही इतना क्यों बना रखा है, जबकि हम वही वैल्यू अपने एक पेट को दे सकते हैं या किसी और अदर एनिमल को दे सकते हैं। बस हमने इसलिए बना रखा है क्योंकि हमारी थिंकिंग सुपीरियर है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर की हर एक चीज़ को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी एक ह्यूमन बीइंग्स को मिल रही है, उतनी ही हर एक पेड़ को मिलनी चाहिए, उतनी ही हर एक लाइफ को मिलनी चाहिए, उतनी हर उस चीज़ को मिलनी चाहिए जो फील कर रही है। सच तो ये है कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं इस अर्थ को ऐसा बनाने के लिए, इस नेचर को ऐसा बनाने के लिए। ये रोती हुई धरती माता, ये उड़ते पंछी, ये जख्मी नदियाँ, ये गंदे धुएं से लिपटा हुआ आकाश चीख चीख के हमसे यही कह रहा है कि सेव अस, बी नेचुरल, बीइंग ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल। दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में जितनी तवज्जो हमने आर्टिफिशियलिटी को दी है, इतनी तवज्जो दिन ब दिन हम नेचुरलिटी की घटाते चले जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट नेचर। और चाहे वो कोविड का टाइम हो या फिर 21st सेंचुरी में जो है ये महामारी चल रही है, डिजास्टर्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं नेचर का रिस्पॉन्स है। तो जैसा मैम ने बताया, आई एम 100% एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी शुड फॉलो द नेचुरलिटी। तो एक ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण फेज़ हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में जब तक नेचुरलिटी ना हो तब तक ज़िंदगी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती। नेचुरलिटी इज़ वेरी वेरी नीडेड। विदाउट नेचुरलिटी इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, सो जो नेक्स्ट एक्चुअली एस्पेक्ट है लाइफ का, दैट्स द सराउंडिंग्स। ज़िंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को हम कंप्लीट करते हैं जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें नेचुरलिटी फॉलो करनी है लाइफ में। जैसा मैम ने बताया कि नेचुरलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन ब दिन हम नेचुरलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, नेचर से दूर हो रहे हैं। हम कभी भी
कितना ही दूर होने की कोशिश करें, नेचर हमसे अलग नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चरण जो है, फेज जो है, वो नेचुरलिटी होता है। और वी आर वेरी लकी दैट वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल। तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो दूसरा जो है मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में एक सेकंड फेज है सराउंडिंग का, कि हमारी लाइफ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स होती है, हमारे आसपास के चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से। तो मैम से क्वेश्चन है मेरा कि इनका एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है अबाउट द सराउंडिंग, कि किस तरीके से सराउंडिंग हम पर असर करती है, हमारी ज़िंदगी पर असर करती है। सो दिस इज़ ऑल्सो एनोनिमस मैम, एंड आई वुड लाइक टू आस्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सराउंडिंग, कि हाउ सराउंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेल्फ एंड हाउ इट इफ़ेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, कि सराउंडिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे वर्क करती है ये? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पे। हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा खुश होना और हमारा कंफर्ट सबसे बड़ा, और अनकंफर्ट, ये सब चीज़, हमारे सब चीज़ सराउंडिंग से ही रिलेटेड हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो हमारी सराउंडिंग्स ही है। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, बेटर बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सराउंडिंग प्रोग्रेसिव हो जाए तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ भी प्रोग्रेसिव करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही हमें पीछे करती है। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स को हर जगह से बेटर बनाना चाहिए। Whatever you said, I am 100% agree with you. But I would like to ask important question that थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे व्यूअर्स भी देखने के लिए, कि अगर सराउंडिंग जो है, अगर हम डिफ़ाइन करें, परिभाषित करें कि सराउंडिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ सराउंडिंग? फॉर मी सराउंडिंग इज़ एवरीथिंग विच इज़ सराउंड अस। जो चीज़ हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बस वही है सराउंडिंग। अब बस इसमें पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा भर के भरी हुई है, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। बस ये हम पर बेस्ड है कि हम क्या चीज़ फील करते हैं, हम क्या चीज़ देखते हैं। ऑब्वियसली अगर हम अपने सराउंडिंग में कुछ पॉजिटिविटी ही ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव रहेंगे। और मुझे लगता है ये हम अपनी लाइफ में हमेशा, अगर हम ऐसा करें तो हम अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और नेगेटिविटी को तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कभी भी ध्यान देना चाहिए, कभी उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सराउंडिंग बस इतनी है। आपका एक नज़रिया है देखने का कि आप क्या देखते हैं। ओके, सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, अच्छी पर्सनालिटी आती है, अच्छे बुक्स आते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम खुद को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमें हमारे से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ऑब्वियसली सबको पता होता है, बट ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको हर चीज़ देखनी चाहिए। स्टडी इज़ अ डिफरेंट थिंग बट एक्सप्लोरेशन इज़ डिफरेंट। एक्सप्लोर करने से हम बहुत सी चीज़ें रिलेट कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें फील कर पाते हैं। और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डिसाइड हो सकता है कि हम फ्यूचर में क्या ही बनने वाले हैं, क्या ही करने वाले हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपको किसी इंसान का भविष्य पता करना है तो आप उसकी आज की कंपनी देख लें। तो मैंने इस चीज़ पे सोचा और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ हद तक बात सही है। ऐसा ही होता है, अगर आपकी आज की कंपनी अच्छी है तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में, आप बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर होने वाला है, आप हमेशा अच्छे रहने वाले हो। अगर आपकी कंपनी बेकार है, भले ही आप कितने भी इंसान हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई डिज़ास्टर आ ही जाएगा। Exactly, that's the point. So it's very important thing that surroundings is very very important for our life. अगर सराउंडिंग अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी प्रोग्रेसिव और अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो सर आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में? देखो, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने कि इंसान बिना हवा के 3 मिनट तक जी सकता है, बिना पानी के, ठीक है, कुछ दिनों तक,
बिना खाने के और कुछ दिनों तक जी सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद के बिना, एक सपने के बिना व्यक्ति एक लम्हा भी नहीं जी सकता। तो बिल्कुल वैसे ही है ऑब्जेक्टिविटी। मुझे लगता है कि जीवन में हमारे इस प्लेनेट पर होने का अर्थ ही है कि हमारी ज़िंदगी में कोई एम होना। और मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें चाहे हिंदू रिलीजन हो या दुनिया के जितने भी रिलीजन हो, उसमें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी प्रजाति, मानव प्रजाति का कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई बात कही गई है। ठीक है, हिंदू धर्म मोक्ष की बात करता है, मुक्ति की बात करता है, तो वो भी एक तरीके का एक उद्देश्य है कि हमें जितने भी मानव जाति है उसको अचीव करना है, कि भाई कि हर एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होनी है। उसका अपना एक मार्ग उन्होंने बताया है कि भाई जन्म और मृत्यु के ये चक्र से जो भी मुक्त हो जाए, दैट इज़ विल बी अ साल्वेशन और मोक्ष। तो उसका अपना वे है। इसी तरीके से इस्लाम भी जो है बात करता है कि हर एक व्यक्ति काफिर होता है और उसे अपने अंदर का ईमान जगाना होता है, एंड देन ही विल कन्वर्ट इनटू मुसलमान। ठीक है, मुसल्लम ईमान। तो ये एक तरीके से इस्लाम भी कहता है। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो बौद्ध रिलीजन में जो गौतम बुद्धा ने कहा है, कि भाई कि ज़िंदगी जो होती है, सबसे बड़ी लाइन उन्होंने बोली थी कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो। ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से दुखों से भरी हुई है। हम मतलब ये लाइफ जो है कभी भी ऐसी नहीं है, लाइफ हमेशा से ही सोरो से भरी हुई होती है। ठीक है, लेकिन उसी सेंटेंस में उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव बात कही कि भाई फुल ऑफ सोरो है, लाइफ सोरो नहीं है। तो हम इसे फुल ऑफ हैप्पीनेस कर सकते हैं अगर हम एफर्ट्स लगाते हैं। तो उन्होंने अलग वे दिए कि भाई ज़िंदगी में दुख के जो कारण हैं, दुख के कारण बताए। उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई थी, तृष्णा या डिजायर, इच्छा जिसे कहते हैं, कि हम हमेशा किसी ना किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ज़िंदगी बिल्कुल एक मिराज की तरह होती है। जैसे मिराज होता है वो जो दिखता तो है लेकिन वो रियल में होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति को जो है अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो है अपना सपना, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है खुशी होती है। हर एक व्यक्ति खुशी ही तलाशता है। ठीक है, और अगर हम उस खुशी की बात करते हैं जो एकदम ट्रू हैप्पीनेस है, तो उसे हम बहुत सारी चीज़ों में खोजते हैं। या तो मैं या हम ही किसी दूसरे व्यक्ति में खोजेंगे, किसी दूसरे इंसान में खोजेंगे, या फिर अच्छे खाने में खोजेंगे, अच्छे कपड़ों में, महंगी गाड़ियों में। इन सब चीज़ों में हम अपनी खुशी मतलब एक तरीके से ढूंढते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी खुशी हमारे अंदर ही छिपी होती है। तो वो जो हमारी खुशी है उसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो वो सच्ची खुशी हमें जो प्राप्त होती है वो होती है हमें हमारे मतलब का कार्य करने, वर्क करने से। ठीक है, अगर हम वो करते हैं जो सच में हम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि हमें लाइफ इज़ रियली बिकम्स वंडरफुल, अमेजिंग। और सच में यही एक ट्रू हैप्पीनेस है, वही हमें कहीं ना कहीं मुक्ति की तरफ ले जाती है, इस दुनिया में वैल्यू की तरफ ले जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काम को अपनी पूरी ज़िंदगी बनाया। ठीक है, कलाम सर हुए थे। ठीक है, अभी सिंगर हैं लता मंगेशकर, उन्होंने इतने गाने गाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को टाइम ही नहीं दिया क्योंकि उनके कार्य में, उनके वर्क में वो इतना बिजी हो गए। तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काम को इतनी तवज्जो दी और वो अमर हो गए, इमोर्टल हो गए। दुनिया में हम कुछ भी करते हैं, छोटा से छोटा भी काम करते हैं, दैट इट्स ओके, वो हमारा लक्ष्य हो सकता है, मगर उसे हमें बड़े दिल से करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बड़ी खुशी की बात यह है कि हम तीनों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भाई व्हेन यू आर सेइंग दैट दिस इज़ नेचुरलिटी एंड यू आर सेइंग दिस इज सराउंडिंग एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज़ ऑब्जेक्टिविटी। लाइफ का मतलब है कि द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जब हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं तभी ज़िंदगी बनती है। ठीक है, तो हमारे वीडियो बनाने का जो आज का लक्ष्य रहा वो यही रहा कि ज़िंदगी में ये 3 डायमेंशंस, 3 एस्पेक्ट्स हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे। और इस
निगेटिव भरे माहौल में आप लोगों को कुछ पॉजिटिविटी देना चाहते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में हमने ये डिस्कस किया, और हम ये जो चैनल हमने आज शुरू किया है, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो एक्चुअली गाइज, और हम चाहते हैं कि ये चैनल ज़्यादा फॉर्मल ना रहे, और हमारा कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, वी आर एमलेस एक्चुअली, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसको मतलब वो करने का। तो हम बस ये है कि वी आर 3 लाइफ्स, और ये 3 लाइफ जो है हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। और ज़िंदगी के अलग अलग पहलू जो होते हैं, ठीक है, खुशी के, गम के, प्राउड मोमेंट, और बहुत सारे जो रंग हैं लाइफ के, वो लाइफ के रंग हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मंच, एंड आप लोग हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। लाइफ को अगर हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो वो है फील। मुझे लगता है कि हमें हर एक चीज़ जो हम फील करते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, और अगर हम कोई भी चीज़ फील ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो हमारी लाइफ का पार्ट है। जरूर, सही बात है। आपको क्या लगता है कुछ? आई थिंक लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग आवरसेल्व्स, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग आवरसेल्व्स। क्रिएट इट, फील इट। या डेफिनेटली। तो अल्टीमेटली ये जो चर्चा रही हमारी, बड़ी खूबसूरत चर्चा रही, और इट वॉज वेरी फॉर्मल, ठीक है। वैसे तो चाय पे चर्चा पहले से ही इस देश में काफ़ी चर्चा में रही है, लेकिन हमारी चाय पे चर्चा ज़रूर वर्क करेगी। इट इज़ वर्किंग ऑन अस एक्चुअली, वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अल्टीमेटली यही है कि ज़िंदगी को बहुत अच्छे से फील करना है हमें, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। बस उसे महसूस अगर करते हैं तो डेफिनेटली इट विल वर्क। सो यही है कहना अल्टीमेटली। जिंदगी है दोस्तों, लेट्स क्रिएट इट, लेट्स शेयर इट। लाइफ को फील करना ज़रूरी है, सो लेट्स फील इट। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।